वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। बल्ले बल्ले, किसानों को अब घर बैठे मिलेगी खेती की रिपोर्ट। राजस्थान के किसानों के लिए अच्छी खबर है। फसल के अच्छे उत्पादन के लिए मिट्टी की गुणवत्ता और अच्छे मौसम का होना बहुत जरूरी है। जानकारों के अभाव में कई बार किसान को नुकसान भी झेलना पड़ता है। किसानों की इस समस्या को अब कृषि विभाग खत्म करने जा रहा है। कृषि विभाग द्वारा मिट्टी व पानी की गुणवत्ता को जांचने के लिए सीकर सहित संपूर्ण राजस्थान में जांच केंद्र बनाए जाएंगे। पानी मिट्टी की गुणवत्ता जांच के साथ ही प्रदेश में जल्द ही फसलों के लगने वाले कीट रोगों व अन्य बीमारियों का उपचार भी लैब की जांच रिपोर्ट में करवा सकेंगे। इसके लिए कृषि विभाग ने सीकर, झुंझुनू व चूरू सहित प्रदेश के 20 जिलों में एग्रोएक क्लिनिक खोलने की तैयारी कर ली है। इस क्लिनिक में रोगग्रस्त फसलों को लेकर आने वाले किसानों को संक्रमण जांच की सुविधा दी जाएगी। 6 करोड़ की मिली मंजूरी, हाईटेक कैमरे के साथ तैयार होगा राजस्थान का पहला परीक्षा भवन। राजस्थान विश्वविद्यालय ने स्टूडेंट्स के लिए लगातार नए नवाचार हो रहे हैं। हाल ही में राजस्थान विश्वविद्यालय में नई शिक्षा नीति के तहत वेद ग्रंथों को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया था, जिसके बाद अब राजस्थान विश्वविद्यालय में स्टूडेंट्स के लिए हाईटेक परीक्षा भवन बनाने की तैयारी है। यह हाईटेक परीक्षा भवन कम्युनिटी सेंटर के पास 6 करोड़ की लागत से तैयार होगा। इस हाईटेक परीक्षा भवन में विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स के साथ अधिक से अधिक संख्या में परीक्षा दे सकेंगे। कांग्रेस आज दिल्ली में उम्मीदवारों के नाम तय करेगी। गठबंधन के मुद्दे पर आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल की अनदेखी के बाद कांग्रेस ने दिल्ली में अपने उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया तेज कर दी है। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि पूर्व पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी और वर्तमान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज 12 दिसंबर को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में अध्यक्षता करेंगे। इसमें आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 70 में से 2 दर्जन से अधिक नामों को मंजूरी दी जाएगी। राजस्थान के सबसे बड़े कौशल केंद्र का हुआ लोकार्पण। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बुधवार को जयपुर दौरे पर रहे। इस दौरान उपराष्ट्रपति ने जयपुर में लघु उद्योग भारती द्वारा बनाए गए सोहन सिंह मेमोरियल कौशल विकास केंद्र के लोकार्पण समारोह में हिस्सा लिया। समारोह को संबोधित करते हुए धनखड़ ने कहा कि ज्ञान और कौशल के भरोसे ही विकसित भारत का संकल्प सार्थक होगा। कौशल से व्यक्ति को सामर्थ्य और सम्मान दोनों ही मिलते हैं। विकसित भारत का रास्ता ग्रामीण परिवेश और लघु उद्योग से होकर जाता है। विकसित भारत की जो चुनौती है वह हमारी प्रति व्यक्ति आय है और उसमें 8 गुना बढ़ोतरी होना आवश्यक है। प्यासी नदी से शुरू होकर किनारों के किस्सों पर खत्म होगा महोत्सव। झीलों की नगरी उदयपुर में सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने और नई प्रतिभाओं को मंच प्रदान करने के उद्देश्य से 3 दिवसीय उदयपुर नाट्य रंग महोत्सव 2024 का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन 13 से 15 दिसंबर 2024 तक राजस्थान साहित्य अकादमी सभागार में होगा। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय और राजस्थान सरकार की कला एवं संस्कृति विभाग के सहयोग से इसका आयोजन किया जा रहा है। पिछले 54 वर्षों से कला, साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में कार्यरत नाट्य संस्था इस महोत्सव का आयोजन कर रही है। संस्था के नाट्य निर्देशक सुनील टांक ने इस आयोजन के लिए कहा, यह महोत्सव उदयपुर के लिए सांस्कृतिक धरोहर के रूप में एक उपहार है और इसका उद्देश्य कला को जन जन तक पहुंचाना है। आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए खुलेंगे 1000 नए केंद्र। राजस्थान में चिकित्सा सेवाओं को बेहतर करने के लिए आयुर्वेद विज्ञान द्वारा 1000 से अधिक नए आयुर्वेदिक औषधालय खोले जाएंगे। इसमें से सीकर में 46 औषधालय शुरू किए जाएंगे। विभाग ने प्रत्येक औषधालय के लिए 10 लाख रुपए का बजट मंजूर किया है। खास बात यह है कि इन औषधालयों पर रोज योग सिखाया जाएगा। इसमें अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने के लक्ष्य से राज्य एवं केंद्र सरकार की ओर से आयुर्वेद को विशेष महत्व दिया जा रहा है। औषधालय उन स्थानों पर बनाए जाएंगे जहां आमजन की ज्यादा मांग होगी, कॉलोनियां अधिक होंगी, आवागमन के साधन होंगे। राज्य सरकार से सूची मिलने के बाद आयुर्वेद निदेशालय ने इस पर काम करना शुरू कर दिया। सीएम का काफिला हुआ हादसे का शिकार, घायल को ले जाया अस्पताल, भागे मुख्यमंत्री। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का काफिला हादसे का शिकार हो गया। हादसे में घायल एएसआई सुरेंद्र सिंह की हालत गंभीर है। घायल की स्थिति देख खुद सीएम उसे लेकर अस्पताल पहुंचे। बताया जा रहा है कि एक कार को बचाने के चक्कर में काफिले की गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई। रीट 2024 का नोटिफिकेशन जारी किया। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने लंबे समय से प्रतीक्षित रीट पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यह खबर लाखों युवा अभ्यर्थियों के लिए राहत और उम्मीद लेकर आई है। रीट परीक्षा के लिए दोनों लेवल की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 16 दिसंबर 2024 से शुरू होगी, 15 जनवरी तक चलेगी।
अभ्यर्थी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस बार परीक्षा 27 फरवरी 2025 को आयोजित की जाएगी। हालांकि यदि परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होती है तो परीक्षा को एक और दिन बढ़ाया जा सकता है। अलवर की महिलाओं ने मोटे अनाज को बनाया आमदनी का जरिया। प्रधानमंत्री मोदी के मिलेट्स को बढ़ावा देने के अभियान को अलवर जिले की महिलाओं का भी भरपूर साथ मिला है। प्रधानमंत्री ने 2023 को मिलेट्स ईयर घोषित करने के साथ ही अलवर जिले की महिलाओं के बाजरे से बने कई अलग अलग उत्पाद बनाना शुरू किया, जिन्हें लोगों का अच्छा सहयोग मिल रहा है। यह सब मुमकिन हो रहा अलवर जिले के बनसूर क्षेत्र का एक संस्थान की मदद से। युवा जागृति संस्थान महिलाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवा रहे हैं, उन्हें आगे बढ़ने का मौका भी दे रहे हैं। आज इन संस्थान में 500 से ज्यादा महिलाएं जुड़ी हुई हैं। यहाँ 180 महिलाएं मिलेट्स के अलग अलग उत्पाद बनाकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रही है। धर्मेंद्र प्रधान बोले, भजनलाल सरकार ने पहले ही साल में बाउंड्री पार कर दी। 3 दिवसीय राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का समापन हो गया। समापन सत्र में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रदेश की भजनलाल सरकार की तारीफ की। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2047 तक भारत दुनिया की सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्था बनेगा। साथ ही राजस्थान भारत का अग्रणी राज्य होगा। भजनलाल सरकार ने पहले ही साल में बाउंड्री पार कर दी है। भले ही नई टीम है, लेकिन बीच बीच में ट्रिपल सेंचुरी भी लगा देती है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच संसद में घमासान, सोरोस के मुद्दे पर भाजपा आक्रामक। संसद के दोनों सदनों में अडानी और जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर लगातार घमासान जारी है। जहां राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव में विपक्ष की एकता नजर आ रही है, वहीं अडानी मुद्दे पर कांग्रेस द्वारा किए जा रहे विरोध में इंडिया गठबंधन की बाकी पार्टियां साथ नजर नहीं आ रही। अब भाजपा की तरफ से लगाए गए सोरोस संबंधी आरोप में भी कांग्रेस के बचाव में विपक्षी गठबंधन की पार्टियां एकजुट नहीं दिख रही। इंडिया गठबंधन में शामिल समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने सदन में कहा कि सपा न तो अडानी केस में और न ही सोरोस मामले में किसी के साथ है, बल्कि उनकी पार्टी चाहती है कि सदन चले। देखा जाए तो अब सोरोस मामले पर भाजपा जितनी आक्रामक हो चुकी है और सदन में चर्चा की मांग कर रही है, वहीं इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियां अडानी मुद्दे पर कांग्रेस के साथ नहीं दे रही, जिससे मुख्य विपक्षी पार्टी अलग थलग नजर आ रही है। राजस्थान में वरिष्ठ अध्यापक के पदों पर निकली भर्ती। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने बुधवार यानी 11 दिसंबर को वरिष्ठ अध्यापक के कई पदों पर भर्ती निकाली है। आरपीएससी के नोटिफिकेशन के अनुसार 8 विषयों के लिए वरिष्ठ अध्यापक के कुल 2129 पदों पर भर्ती की जाएगी। वरिष्ठ अध्यापक के पदों पर भर्ती के लिए 26 दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी, 24 जनवरी तक चलेगी। सीनियर टीचर के पदों पर भर्ती प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से की जाएगी। परीक्षा स्थान और तारीख की घोषणा बाद में की जाएगी। राजस्थान में 52,000 पदों पर निकली भर्ती। राजस्थान में सरकारी नौकरी के इंतजार में बैठे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। अपनी सरकार की पहली वर्षगांठ के पहले मुख्यमंत्री भजनलाल ने युवाओं को बड़ा तोहफा दिया है। बुधवार को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 52,453 पदों को भर्ती का ऐलान किया है। यह भर्ती चतुर्थ श्रेणी के पदों पर की जाएगी। जानकारों के मुताबिक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 2024 के लिए विस्तृत नोटिफिकेशन आज जारी हो सकता है। 15 दिसंबर से बंद हो जाएंगे सारे शुभ काम। इस बार शादियों की शहनाई 15 दिसंबर से बजना बंद हो जाएगी, क्योंकि 15 दिसंबर से मलमास शुरू हो रहा है, जो 14 जनवरी तक समाप्त होगा। इस दौरान विवाह, सगाई, यज्ञ, गृह प्रवेश, मंदिर में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा आदि शुभ कार्य नहीं होंगे। साथ ही नया घर या वाहन आदि खरीदना शुभ नहीं माना जाएगा। दौसा बोरवेल रेस्क्यू, 52 घंटों से फंसा है आर्यन। राजस्थान के दौसा जिले में बोरवेल में गिरे बालक आर्यन को बोरवेल में गिरे 52 घंटे का समय बीत चुका है। यह लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पहले पाइलिंग मशीन खराब होने के बाद अब दूसरी मशीन से बोरवेल के पास गड्ढा किया जा रहा है। पहली मशीन में तकनीकी खराबी के कारण करीब 5 घंटे तक रुक गया था। जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार ने कहा कि इस आर्यन को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। इधर आर्यन के माता पिता की हालत बिगड़ रही है। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया है। उनका कहना है कि जब मेरे बच्चे ने कुछ खाया पिया नहीं तो हम कैसे खा पी सकते हैं। आपको बता दें, बीते सोमवार की रात से घर के पास बने बोरवेल में आर्यन मीणा गिर गया था। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।